आज की क्लास में फिर से हम एक छोटा से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के साथ टेली प्राइम का यूज़ करते हुए हमें कैश परचेज और कैश सेल्स की एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करना है। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कैश परचेज और कैश सेल्स की एंट्रीज तो बहुत आसानी से हम पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, उसे आपको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी हम कभी परचेज की एंट्रीज पोस्ट करते हैं और वो एंट्री कैश की होती है तो यहाँ पर जीएसटी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होती है। आप देखिएगा यहाँ मैंने पार्टी अकाउंट नेम में कैश सेलेक्ट कर लिया है, परचेज लेजर परचेज, और हम गुड्स परचेज कर रहे हैं एलजी मॉनिटर 10 नॉर्म्स @1000 ईच। और चूंकि मैं लोकल पार्टी से कैश गुड्स परचेज कर रहा हूँ इसलिए मुझे चार्ज करना है CGST और HGST। जैसे हम CGST HGST लेते हैं, अब CGST लेजर में टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो रही है। और यदि आप एरर फाइंड आउट करने के लिए टैक्स एनालिसिस विंडो ओपन करेंगे Alt+A Alt+F1, तो आप यहाँ देखेंगे टैली हमें शो कर रहा है कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। गुड्स तो हमारा टैक्सेबल है, इट मीन्स आइटम पे हमने टैक्स रेट सेट कर रखा है, लेकिन जो पार्टी है वो अनरजिस्टर्ड है। इस वजह से यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। जबकि हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो रेगुलर या रजिस्टर्ड पार्टी से परचेज कर रहे हैं और उसने परचेज करते समय हमसे GST चार्ज किया है, हमसे GST कलेक्ट किया है। लेकिन जब हम अपने सिस्टम में आकर उस एंट्री को पोस्ट करते हैं, पार्टी नेम में कैश यहाँ पर लिखते हुए एंट्री को पोस्ट करने जाते हैं, तो GST की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं होती है। और यदि आप पार्टी नेम में कैश की जगह किसी पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये एंट्री उधार की हो जाएगी, क्रेडिट की हो जाएगी। तो हमें पार्टी नेम में तो कैश ही रखना है, लेकिन यहाँ पर CGST की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप पार्टी नेम में कैश लेते हैं तो टेली बाय डिफ़ॉल्ट उस पार्टी को अनरजिस्टर्ड मान लेता है। तो टेली को हमें यहाँ पर ये बताना पड़ता है कि हम जिस पार्टी से गुड्स परचेज कर रहे हैं वो एक रेगुलर या रजिस्टर्ड पार्टी है और उसने हमें टैक्सेबल इनवॉइस इशू किया है, यानी गुड्स पर टैक्स लिया है। ये बताने के लिए आपको F12 प्रेस करना है। F12 में जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, प्रोवाइड सप्लायर डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस रख लीजिएगा। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और पार्टी नेम सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पार्टी की पूरी डिटेल आएगी और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि GST रजिस्ट्रेशन टाइप टैली ने अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट किया हुआ है। या तो आप एंटर प्रेस करते हुए पार्टी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा और जो भी GSTN नंबर है उसे टाइप कीजिएगा। अदरवाइज आप सप्लायर का लेजर भी लिस्ट ऑफ लेजर्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि ऐसा कोई पार्टी है जिससे आप फर्स्ट टाइम पर गुड्स परचेस कर रहे हैं तो नया लेजर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यदि पहले से बने हुए लेजर्स आप सेलेक्ट करेंगे या कोई नया लेजर बनाएंगे तो उसकी सारी डिटेल ऑटोफिल हो जाएगी। और जैसे ही आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली GST की कैलकुलेशन होना चालू हो जाएगी। तो कैश परचेस करते समय आपको पार्टी की डिटेल एक्टिवेट करते हुए GST की ऑटो कैलकुलेशन को इनेबल करना है। ठीक इसी तरह से जब हम सेल्स की एंट्री पोस्ट करते हैं तो सेल्स की एंट्री में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गुड्स कैश में हम सेल कर रहे हैं और यहाँ आप देखिएगा यहाँ GST रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड है। तो क्या यहाँ पर GST की कैलकुलेशन होगी? तो जैसा हमने परचेज में किया तो वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर भी GST की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए। पर आप यहाँ देखेंगे कि जैसे हम GST अप्लाई करेंगे, CGST HGST लेजर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर GST की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो रही है। तो ऐसा क्यों है? जबकि हम गुड्स अनरजिस्टर्ड को सेल आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम सेल आउट करते हैं तब हमें ये ध्यान नहीं रखना होता है कि हम किस पार्टी को, या रजिस्टर्ड पार्टी है, कंपोजिशन पार्टी है या अनरजिस्टर्ड है, ये हमें ध्यान नहीं रखना है। हमें जो भी गुड्स सेल आउट करना है, चूंकि हम एक रजिस्टर्ड पार्टी हैं तो जब भी हम गुड्स सेल आउट करेंगे हम अपने इनवॉइस पर टैक्स चार्ज करते हुए ही गुड्स को सेल आउट करेंगे। इसीलिए सेल्स का इनवॉइस कैश बनाने पर GST यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, जबकि कैश परचेस करते समय ये हमें स्पेसिफाई करना होता है, ये हमें बताना होता है कि हमने परचेस करते समय टैक्स पे किया है और वही ITC की फॉर्म में हमें वापस लेना भी होता है। इसलिए परचेस की एंट्री में हमें ध्यान रखना है, पार्टी की डिटेल में रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करते हुए हम एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर कैश सेल्स की बात करते हैं तो इससे जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम और मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जब आप बिल प्रिंट करते हैं तो चूंकि पार्टी का नाम कैश है और आप अपने इनवॉइस पर, टैक्सेबल इनवॉइस पर पार्टी का नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है। जैसे इस इनवॉइस में अभी मैं कैश में इनवॉइस बना रहा हूँ और यदि मैं इसका प्रिंट आउट निकालता हूँ, Ctrl+P, देन प्रीव्यू में आप देखेंगे Alt+Z जूम कर लेते हैं और यहाँ देखेंगे बायर बिल टू, उसमें कैश लिखा हुआ आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एंट्री भले ही हम कैश पोस्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम में,
लेकिन पार्टी का नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो उसके लिए जैसे ही आप पार्टी नेम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद पार्टी डिटेल के लिए एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है और यहाँ पर आपको पार्टी का नेम लिखना होता है। यदि आप नई पार्टी के साथ डील कर रहे हैं तो न्यू पार्टी बनाकर यहाँ पर उस पार्टी को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो पहले से लेजर्स हैं उनका भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर पार्टी की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और ये पार्टी की डिटेल हमारी इनवॉइस पर प्रिंट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही फिर से आप प्रिंट करने के लिए जाएंगे, प्रीव्यू देखेंगे, तो यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि मैंने पार्टी का डिटेल सेलेक्ट कर लिया है, फिर भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, बायर नेम अभी भी केश लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ फिर से एक ट्विस्ट है, आपको प्रिंट करते समय कॉन्फ़िगर में जाना है, कॉन्फ़िगर में पार्टी डिटेल को सर्च करना है और यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है, शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। जैसे आप इस ऑप्शन को नो रखेंगे, कंट्रोल ए करते हुए बाहर आएंगे, अब प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बायर्स नेम में उस पार्टी का नेम प्रिंट हो रहा है जो हमने पार्टी डिटेल में फिल आउट किया था। तो जब कभी आपको सेल्स का इनवॉइस जनरेट करना हो और कैश का इनवॉइस है और इनवॉइस पर आप पार्टी का नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटा सा ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होगा। तो आज की छोटी सी क्लास में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है। जो लोग बिगनर्स हैं, जो टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। कैश परचेस, कैश सेल्स की एंट्रीज को किस तरह से पोस्ट करें और कैश सेल्स की जो इनवॉइस प्रिंट करनी है उस पर पार्टी का नेम किस तरह से प्रिंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली जीएसटी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली जीएसटी कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।